ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 611 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 59 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। यद अहंकारम आश्रित्य न योच्य इति मन्यते मिथ्य एष व्यवसायः ते प्रकृति त्वां नियोक्ष्यति। अर्थात भगवान कहते हैं कि यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम्हें मेरी आज्ञानुसार कर्म करना चाहिए, तुम्हें मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, कि मेरे आदेशानुसार कर्म करोगे तो ये जो सर्व दुर्गण, ये दुर्ग रूपी जीवन है, दुर्ग रूपी ये जीवन है, इसको आप लांघने में सफल होंगे। इस भगवान के इस वाणी को सुनकर, इस तथ्यों को सुनकर अर्जुन के मन में मानो जिज्ञासा उत्पन्न हो, प्रश्न उत्पन्न हो कि अगर आपकी बात को न मानूं तो क्या होगा। जैसा कि प्राय आज का जीव करता है, मुझे अच्छा लगे वही करूंगा, मैं भगवान की बात क्यों सुनूं, मैं अन्यों की बात क्यों सुनूं। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करो और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, भगवान के एक एक शब्द है वो शाश्वत सत्य है। भगवान कह रहे कि अगर कोई व्यक्ति मेरे आदेश का पालन नहीं करता है और मन मर्जी से कार्य करता है तो कुमार्ग पर जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में जो आचार्यों के मार्गदर्शन में, जो भगवत गीता और शास्त्रों के निर्देशन में कार्य नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे लोग कुमार्ग पर हैं। नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, परस्त्री संग करना जीवन का उद्देश्य बना लिया है, जीवन परम गोल बना लिया है। नशा करना किसी प्रकार से गलत नहीं मानते वो। और बड़ी बड़ी पार्टियों में जब प्रसन्नता का समय हो तब वहां पर नशे की वस्तुओं को पानी की तरह प्रयोग किया जाता है और बड़े सभ्य समाज के लोग उस नशे की वस्तुओं को पानी की तरह प्रयोग कर रहे होते हैं। जुआ खेलना, आजकल तो स्थिति ऐसी भयंकर आ गई है कि जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थलों में भी लोग पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, अनेक प्रकार की नशे की वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। और एक शाम गौ माता के नाम, एक शाम भजन संध्या के नाम, उसमें भी अश्लील गानों पर नृत्य किया जाता है। सामने हजारों की मात्रा में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा का मूल्य चुकाकर आते हैं उस भव्य समारोह में सम्मिलित होने के लिए, इस आशा से कि वहां से कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, कुछ भगवत भक्ति प्राप्त होगी। परंतु जब वहां पर जाकर देखते हैं तो यहाँ तो जग्या पिंटिया के नाम पर अनेक प्रकार की भद्दी भद्दी भाषा में लोगों का मनोरंजन करने के उद्देश्य से मात्र और मात्र चुटकुले सुनाए जाते हैं, या फिर कुछ नाचने गाने वालों को लाकर एक व्यक्ति गाता है, अन्य कन्याओं को वहां पर स्टेज के ऊपर बड़े बड़े वृद्ध बुजुर्गों के सामने वो नृत्य करती हैं और लोग अपनी शर्म के मारे आंखों को झुका देते हैं और इसी को भजन संध्या का नाम दे देते हैं। यह है आज हमारे संसार की स्थिति, यह है आज हमारे समाज की स्थिति। और ये मैं किसी बिगड़ी हुई समाज की बात नहीं कर रहा, ये सभ्य समाज के लोग इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं और लोग उसकी प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। लाखों रुपया वहां पर यूं पानी की तरफ बहा दिया जाता है और दूसरी तरफ जब गौ माता की सेवा के लिए या धार्मिक अनुष्ठान के लिए उनसे कुछ धन मांगने जाए तो उनको ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे उनका पूरा का पूरा जीवन मांग लिया हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आप कहां पे धन खर्चना है कहां नहीं, परंतु शास्त्रों के आदेश का पालन होना बहुत आवश्यक है। आज जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर उनके आदेश का पालन नहीं होगा समाज कुमार्ग पर चला जाएगा, और यही स्थिति आज बनी हुई है। सभ्य समाज के लोग भी कुमार्ग पर बिखर पड़े हैं। आज सभ्य समाज के लोग भी मांसाहार की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, मॉडर्नाइज के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर। और परस्त्री संग आए दिन किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। शादीशुदा लोग भी अन्यों को आशा भरी निगाहों से देखते हैं और जो पारिवारिक प्रोग्राम जिसमें
अनेक प्रकार के जो परिवार वाले साथ में बैठ के और उसको सबसे अच्छा प्रोग्राम माना जाता है, उसमें भी उसका एक सदस्य, भले वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो, जिसमें एक व्यक्ति अन्य की पत्नी को इस प्रकार देखता है जैसे वो प्रेम प्रसंग चल रहा हो, और उसके पीछे लाल टपकाता फिरता है, और बच्चे और पारिवारिक सदस्य देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं, उनको उसमें कुछ गलत भी नहीं दिखता। फिर बच्चे क्या सीखेंगे घर में? स्वयं के घर में पत्नी के होते हुए अगर कोई व्यक्ति दूसरी की कन्याओं को गलत नज़र से देखता है तो उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। और आज एक नेशनल टीवी पर ये प्रोग्राम एक मनोरंजन के रूप में और मान्यता प्राप्त लोग उसको देख रहे हैं। किस स्थिति में जा रहा है समाज, किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज भक्तों। और हम कहते हैं कि हम तो प्रगति कर रहे हैं, हम तो उन्नति कर रहे हैं। सोचने विचारने की आवश्यकता है, हमारे अंदर झांक कर देखने की आवश्यकता है कि क्या हम सही राह पर हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है कि तुम कुमार पर जाओगे, ये आज हम सत्य सिद्ध होता हुआ देख रहे हैं। यद्यपि युद्ध करना मेरा धर्म है, फिर भी मेरी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। मुझे ब्राह्मणों और गुरुओं की हत्या करने के बाद का भय है। अर्जुन अपनी व्यथा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि यद्यपि युद्ध करना मेरा धर्म है, मैं क्षत्रिय हूं अतः मेरा युद्ध करना धर्म है, परंतु फिर भी मेरी ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे सामने बहुत ही भयंकर विपत्ति है। मेरे सामने मेरे आचार्य हैं, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और मेरे संबंधी जन, उन ब्राह्मणों का, उन वरिष्ठ पुरुषों का वध करने का भय है। और उसके बाद की स्थिति से मैं भयभीत हूँ कि समाज में वर्ण संकर फैल जाएगा। अनेक पुरुषों की हत्या के बाद माताओं को संरक्षण देने वाला कोई नहीं होगा। तो भगवान श्री अर्जुन का वहाँ पर भय था कि ब्राह्मणों की हत्या हो जाएगी, अर्थात अनेक लोगों के लिए उपेक्षा का पात्र बनेगा। ये अर्जुन की स्थिति थी। आज हमारी क्या स्थिति? जो प्रचार कर रहे हैं, जो भगवत गीता का, भागवतम का प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए क्या भय रहता है? कोई उनका अपमान न कर दे। सभ्य तरीके से जा रहे हैं, कहीं पुस्तक वितरण के लिए कोई उपेक्षा का पात्र न बना ले, ये भी भय बना रहता है। अतः भक्तों, इन सारी की सारी परिस्थितियों का समावेश किस प्रकार करना है, ये भगवत गीता को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तभी अनुभव होगा। यदि तुम अपने मिथ्या पहचान का आश्रय लेते हो, अहंकारम, और यह सोचते हो कि तुम जानते हो कि क्या सही और क्या गलत है, और यह विचार करते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इस प्रकार का संकल्प व्यवसाय तुम्हें निश्चित रूप से फल प्रदान नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हुए कह रहे हैं कि यदि तुम अपनी बुद्धि पर अत्यधिक भरोसा रख रहे हो और सोचते हो कि जो मैं से निर्णय ले रहा हूं वह सही है, और अपने कर्तव्य का पालन मेरे आदेशानुसार नहीं करते हो, तो निश्चित रूप से ये तुम्हारे अहंकार से उत्पन्न स्वयं का स्वाभाविक गुण है। और उसके आधार पर अगर निर्णय लिया तो तुम्हारा व्यवसाय, जो संकल्प है, वो निश्चित रूप से फल प्रदान करने वाला नहीं होगा। मैं अर्जुन के जगह पर अपने आप को रख कर देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर हम भगवान द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर जीवन यापन नहीं करते हैं, हमारा जो व्यावसायिक जीवन है उसको ठीक से पालन नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भी दुर्गति होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी रह सकती है। प्रकृति जो मेरी माया है वह रजोगुण के रूप में परिवर्तित होकर तुम्हें नियोजित करेगी, क्योंकि तुम मेरे शब्दों की उपेक्षा किए थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे शब्दों की उपेक्षा करके युद्ध से भाग भी जाओगे ना, तो मेरे द्वारा जो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है प्रकृति, जो तीनों गुणों के अतिभूत है, वशीभूत है, सत्व, रजो और तमोगुण के वशीभूत जीव कार्य करते हैं, उसके वशीभूत होकर तुम्हें उस युद्ध में सम्मिलित होना पड़ेगा। क्योंकि क्षत्रिय का स्वभाव होता है, जब अन्याय होता हुआ देखता है या किसी को ललकार सुनता है किसी की, तो स्वाभाविक ही वो युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। उसको अलग से किसी प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। क्षत्रिय को अपना अपमान है वो सहन नहीं होता है भक्तों। क्षत्रिय किसी भी परिस्थिति में कायरों की भांति भाग कर नहीं जाएगा, चुप नहीं बैठ पाएगा। ब्राह्मणों के अलग गुण है, क्षत्रियों के अलग गुण है, वैश्यों के अलग गुण है, शूद्रों के अलग गुण है। ये गुण हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमें इस जीवन में प्राप्त होते हैं। वैश्य को कोई बुरा भी कह देगा ना, वो सुन लेगा, अगर उसका वहाँ पे लाभ होता है तो।
हम देख रहे हैं व्यापार में कई लोग भला बुरा कह के चले जाते हैं। अगर वो हर एक व्यक्ति से झगड़ा करने बैठेगा तो उसका व्यवसाय है वो डूब जाएगा। परंतु अगर क्षत्रिय को कोई भला बुरा कह दे, अपनी जान पे लाके ललकार दे, तो जान गंवाना संभव है, परंतु उससे विपरीत शांत नहीं बैठेगा। और ब्राह्मण है उसको सहनशील होना चाहिए, क्योंकि जब भगवत गीता का, भागवतम का प्रचार करते हैं, कई लोग मिलते हैं, कई लोगों को रास्ते में मिलते हैं, वो कोई अपमान करके जाता है, कोई कुछ बोल के जाता है, कोई कुछ और बोल के जाता है। अगर हर एक व्यक्ति से झगड़ा करते बैठेंगे तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। अतः ब्राह्मण को सहनशील होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, जब धर्म के ऊपर हानि आ जाए, धर्म के ऊपर कोई खतरा आ जाए, तब ब्राह्मणों को भी शस्त्र उठाने के लिए प्रेरित किया गया है। परशुराम जी हो, अनेक ब्राह्मण योद्धा भी हुए हैं जिन्होंने जब जब धर्म पर हानि हुई है, क्षत्रियों के गुरु क्यों न रहो, द्रोणाचार्य हैं, उन सब ने युद्ध में शस्त्र उठाए हैं और उस अवस्था में उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया है। एक विशेष परिस्थिति में हर एक सदस्य को अपना कर्तव्य भूल समझकर देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आगे आना ही पड़ता है। जब राष्ट्र की रक्षा की बात हो, और अब देखेंगे कि ऐसी परिस्थिति कई बार आती है जब युद्ध करने के लिए हर एक सदस्य को युद्ध में उतरना पड़ता है। उस अवस्था में बोले ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो आगे आकर अपना मोर्चा संभाले। परंतु प्राय साधारणतया स्थिति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने को अपनी स्वभाव के अनुसार, जो जन्म के साथ जो कर्म, जो उसका स्वभाव है उसके अनुरूप कर्म करेगा तो वो भी सुखी रहेगा, समाज में भी शांति व्यवस्था बनी रहेगी। और इस प्रकार तुम किसी भी परिस्थिति में युद्ध करोगे ही और तुम्हारे गुरु और ब्राह्मणों की मृत्यु का कारण बनोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि भले तुम युद्ध से भागने का प्रयास क्यों न करो, परंतु मेरे द्वारा जो तीनों गुणों के वशीभूत तुम्हारे अंदर है, सत्व, रजो और रजोगुण की प्रवृत्ति है, उसके अनुरूप तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। भले तुम युद्ध से भागने का क्यों न प्रयास करो। भगवान एक व्यंग्यात्मक तरीके से अर्जुन से पूछते हैं कि मान लो अभी तुम युद्ध छोड़ के चले गए, वैराग्य ले लिया, संन्यास ले लिया, भिक्षा मांगते हुए तुम्हें मालूम पड़े कि दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान कर दिया, तब तुम क्या करोगे? बोले उस समय मैं दुर्योधन को मार डालूंगा। अभी वही तो करो, दुर्योधन ने अपमान किया है द्रौपदी का, पहले ही तुम्हारे सामने किया है, तुम्हारे पांचों भाइयों के सामने भरी सभा में अपमान किया, और ऐसा अपमान जो कोई क्षत्रिय स्वीकार नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। अतः मैं जानता हूँ जहाँ कहीं भी तुम अपमान होते हुए देखेंगे, अन्याय होता हुआ देखेंगे, तुम चुप नहीं बैठने वाले। इसलिए आगे आइए और उस आपके कर्तव्य का, अपने फर्ज को निभाते हुए क्षत्रिय धर्म के अनुरूप कार्य कीजिए, ही आपके लिए और समाज के लिए कल्याण का कार्य होगा। तात्पर्य, अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे। श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, अर्जुन था वो एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था। क्षत्रिय स्वभाव के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्षत्रिय के क्या क्या गुण होते हैं। वो दानवीर होता है, कभी युद्ध से पीठ दिखाकर नहीं भागता है, अगर कोई सामने से ललकारे तो उसको पीठ दिखाकर नहीं जाता है, और अन्याय होता हुआ देखे तो निश्चित रूप से उनकी रक्षा करने के लिए आगे आता है। और अनेक भी गुण थे जो क्षत्रियों के ऊपर लागू होते थे। तो यहाँ पे अर्जुन था, वो क्षत्रिय स्वभाव के साथ जन्म लिया था और उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे, लेकिन मिथ्या अहंकार वश डर रहा था कि मेरे अपने गुरु, पितामाता, मित्रों का वध करके वह पाप का भी भागी बनेगा। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अर्जुन क्षत्रिय स्वभाव से जन्मा था, परंतु साथ ही साथ अहंकार वश उसको लग रहा था कि मैं ही अपने कर्मों का करता हूँ, और मानो ऐसा लग रहा था उसके शब्दों से कि वही करता है और वही कि प्रत्येक कार्य का फल देने वाला हो। अतः अपने गुरुजनों और ब्राह्मणों के वध से पीछे हटना चाह रहा था। वह भूल गया था कि वह साक्षात भगवान उपस्थित है और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। वह उस बात को नज़रअंदाज कर रहा था कि उस
समय स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित हैं और वो युद्ध करने के लिए आदेश दे रहे हैं। यतो कृष्ण ततो धर्म, यतो धर्म ततो विजय। जहां पर श्री कृष्ण है वहां पर विजय है, वहां पर धर्म है, और जहां पर धर्म है वहां पर विजय निश्चित है। अतः जिस अवस्था में श्री कृष्ण प्रसन्न होते हो वह प्रत्येक कार्य बिना किसी संकोच के कर देना ही धर्म है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भक्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का प्रसंग, द्रोणाचार्य का वध करने के लिए भगवान ने एक योजना बनाई। भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि तुम कहो, जैसे भीम अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारेगा, तुम द्रोणाचार्य के सामने जाकर कहना कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी को सुनकर संकोच में पड़ गए कि इसका पालन करूं कि न करूं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने जन्म के बाद एक बार भी झूठ नहीं बोला था और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज आश्चर्य में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए, धर्म संकट में पड़ गए। बोले करो तो करूं क्या। उन्होंने अपने तरीके से एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा हाँ, भगवान की कही अनुसार कहूँगा, परंतु अंत में जोड़ दूंगा कि वो मनुष्य था या पशु था, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता। युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा ही किया। द्रोणाचार्य के सामने जाकर कहा अश्वत्थामा हता नरो वा पुंजरो वा। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले, भली भांति जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज यही कहने वाले हैं। पहले से स्थिति को भांप लिया। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा अश्वत्थामा हता, बाद में नरोपा पुंजरोवा कहना था, उससे पहले भगवान ने अपना पंचजन्य शंख की ध्वनि का कोलाहलपूर्ण वातावरण स्थित कर दिया। हर एक को कहा कि अपना शंख बजाइए। ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वो बाद वाला शब्द है वो द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं पड़ा। द्रोणाचार्य को लगा कि युधिष्ठिर महाराज तो कभी झूठ नहीं बोलते, और उस अवस्था में निराश और हताश होकर बैठ गए और धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। भक्तों, आचार्यगण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज का रथ, कई लोग सामान्यतः कहते हैं कि उस दिन झूठ बोलने के कारण युधिष्ठिर महाराज का रथ जो पृथ्वी से 4 उंगल ऊपर चलता था वो नीचे आ गया। परंतु आचार्यगण समझाते हैं कि इसलिए नहीं आया था कि युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला, बल्कि इसलिए नीचे आया था क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की बातों पर संकोच किया था। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वही धर्म है। जहां पर श्री कृष्ण है वहां पर विजय निश्चित है। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावना में कर्म करना है। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। व्यक्ति के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका स्वयं निर्णय व्यक्ति नहीं ले सकता। क्योंकि हम प्राय ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं जहाँ पर सही और गलत का निर्णय लेना कई बार हमारे बस की बात नहीं होती है। उस अवस्था में हमें आचार्यों के मार्गदर्शन में भगवान की वाणी को ध्यान में रखते हुए गुरु, साधु और शास्त्र को निर्देशित करने वाले वाक्यों को जीवन में उतारे होते हुए उसका निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन भी भ्रमित था, परंतु भगवान के शिष्यत्व स्वीकार करके जो निर्णय लिया वो बाद में फलित हुआ, उसकी विजय होकर सामने आई। अतः हमें कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण भावना भावी जीवन यापन करते हुए उसके आधार पर जीवन निर्णय लेंगे, निश्चित रूप से वो हमारे लिए और समाज के लिए भी कल्याण का कारण बनेंगे। कई बार व्यक्ति निजी स्वार्थ में ऐसे ऐसे निर्णय ले लेता है, हो सकता है उसको निजी लाभ तो हो जाए, परंतु देश के लिए, राष्ट्र के लिए वो खतरे का कारण बनते हैं। अब युद्ध में देखिएगा, महाराणा प्रताप के काल में महाराणा प्रताप जब इस धरा पर उपस्थित थे, कई क्षत्रियों ने मुगलों का साथ दिया। उसमें से कई क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जाकर मात्र और मात्र निजी लाभ के लिए कि अगर मैं महाराणा प्रताप का साथ दिया और अकबर के विरुद्ध गया तो मेरा वध हो जाएगा। मान सिंह एक ऐसा ही नाम है जिसने अकबर का साथ दिया और महाराणा प्रताप के विरुद्ध हर एक षड्यंत्र से उनको अवगत कराया और महाराणा प्रताप के सामने स्वयं सेना लेकर युद्ध करने के लिए लड़ा। उद्देश्य स्वयं का स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए राष्ट्र प्रेम को दांव पर लगा दिया। अगर महाराणा प्रताप के समक्ष अगर क्षत्रिय राजा
उस अकबर का साथ नहीं देखते। भक्तों, इतिहास गवाह है, अकबर स्वयं महाराणा प्रताप का सामना करने में कभी सक्षम नहीं हो सकता। और हल्दी घाटी युद्ध में भी ऐसा ही हुआ, अकबर स्वयं युद्ध करने के लिए आगे आया भी नहीं, क्योंकि वो महाराणा प्रताप से भयभीत होता था। एक बार भी महाराणा प्रताप के सामने वो टिक नहीं पाया था, और उस अवस्था में महाराणा प्रताप के सामने विजय होना तो दूर की बात रह गई। तो मैं यहाँ पर जो बताना चाह रहा हूँ कि कई बार हम अपने निजी स्वार्थ में समाज की उपेक्षा कर बैठते हैं। अतः हमें आचार्यों से, शास्त्रों से समझेंगे, पढ़ेंगे कि सही क्या है, कौन सा निर्णय लेना चाहिए। उस अवस्था में समाज के कल्याण के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए हम निर्णय ले पाएंगे। महाराणा प्रताप ने जन्म से ही भगवद गीता और भागवतम के ज्ञान को, माता जयवंताबाई के सिद्धांतों को सुना था, सीखा था। इसलिए राष्ट्र प्रेम की ज्योति उनके हृदय में, रगों में दौड़ रही थी। उन्होंने एक बार भी निजी स्वार्थ के लिए अकबर की अधीनता सहन करना स्वीकार नहीं किया। अगर महाराणा प्रताप भी चाहते तो उसके अधीन रहकर अनेक प्रकार के राज्यों के राजा बन सकते थे। अकबर को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होती अगर महाराणा प्रताप अकबर के अधीन रहकर कार्य करते, परंतु नहीं, महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं किया। यही तो स्वाभिमान है, यही तो देश राष्ट्र प्रेम की बात है। आज के इस युग में भी देखिए, ये तो 500 वर्ष पुरानी बात हो गई, आज भी राष्ट्र के हित में कोई व्यक्ति निर्णय लेता है ना, अनेक लोग विरोध करते हैं, और कई नेता निजी स्वार्थ के लिए राष्ट्र प्रेम को बलिदान कर देते हैं। बड़े बड़े सैनिकों के जो हथियार खरीदने की बात आती है, वहाँ पर भी घोटाले हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि निजी स्वार्थ व्यक्ति को समाज कल्याण से दूर लेके जाता है, और वो निजी स्वार्थ में खुद का घर बचाकर देश के लिए बहुत बड़े खतरे का कारण बनते हैं। अतः भक्तों में शास्त्रों का और विशेष रूप से भगवद गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान समझना चाहिए, और उसके आधार पर जीवन में कार्य करने चाहिए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा न करे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। अंत में पूरे के पूरे श्लोक का सार बताते हुए श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें कभी भी भगवान और उनके भक्तों के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। भगवान के आदेशों का पालन करते हुए अगर हम जीवन यापन करेंगे तो निश्चित रूप से सभी परिस्थितियों में सुरक्षित पाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 59 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।